छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। दिवंगत मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। भारत ने G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की। भारतीय थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए दुर्ग में भर्ती रैली का आयोजन। और आज विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज सिंह मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल को उनके निधन पर सदन में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले विशेष सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत और राज्यगीत के गायन के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल के निधन की सूचना सदन को दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने दिवंगत सदस्यों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के लिए विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र बुला करके जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनको हिस्सेदारी। आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। विशेष सत्र बुलाया गया है। सभी लोगों को बहुत बधाई। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कल भाजपा विधायक दल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा के विधायक कुछ संशोधन के साथ आरक्षण विधेयक का समर्थन कर सकते हैं। कुछ संशोधन के साथ हम लोग इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक बैठ करके कल का जो एजेंडा है सदन में आरक्षण से संबंधित, उस एजेंडे पर हम सब लोग विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी हमारे कुछ विधायक जो आरक्षण का बिल आया है उस पर संशोधन भी शायद दे रहे हैं। हमारे जो एससी वर्ग के विधायक हैं और भी कुछ विधायक हैं वो शायद संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं सदन में। मुझे ऐसी जानकारी मिली कि कल अनुपूरक भी मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं। अनुपूरक का प्रारूप देख करके उस पर भी हमारे विधायक दल में विचार विमर्श हम लोग करेंगे। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान कल सदन में आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयकों और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट को भी पेश किया जाएगा। भारत ने G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी
निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्षिप्त लेख में श्री मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। और इस लघु अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया दुर्ग में शुरू हो गई है। दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 70,000 युवाओं ने पंजीयन करवाया है। सेना के अधिकारियों द्वारा युवाओं की शारीरिक दक्षता जांचने के लिए दौड़ के अलावा अन्य शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा भी ली जा रही है। सेना में भर्ती के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि सेना भर्ती में आने वाले युवाओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिस ने विशेष टीम तैयार की है, जो युवाओं की सुरक्षा का ख्याल रख रही है। अग्निवीर भर्ती जो दुर्ग जिले में आर्मी की हो रही है, जिसमें करीब 70,000 अभ्यर्थी आ रहे हैं। कल रात से शुरू हुआ है, 5,000 लोग कल रात में दौड़े थे। पुलिस द्वारा जो है 4 स्तरीय सुरक्षा लगाई गई है, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर, रोड के ऊपर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में, पुराना स्कूल में जहाँ पे कुछ बच्चे रुक रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। कोई चोरी, मोबाइल चोरी, कैश की चोरी, पर्स की चोरी ना हो, उसके लिए सिविल टीम हमारी घूम रही है।
किन बच्चों का जिनका हाइट या दौड़ में डिस्क्वालीफाई करते हैं, उनके अंदर रोष के कारण कुछ अव्यवस्था की स्थिति ना बने, उसके लिए पूरे जो है एहतियात लिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली में प्रतिदिन 6000 युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में गर्भ ज्ञान विज्ञान इस विषय को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुंबई की विषय विशेषज्ञ सोनल जैन जायसवाल और गायत्री परिवार की रूपाली गांधी ने गर्भ से ही बच्चों का निर्माण, उसके संस्कार, उसके व्यक्तित्व निर्माण पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि शिशु का न केवल शारीरिक बल्कि उनका मानसिक आध्यात्म स्वास्थ्य भी गर्भ से ही तैयार किया जा सकता है। सेमिनार में गर्भ से ही बच्चों में कैसे संस्कार दिए जा सकते हैं, इन बातों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बतलाया गया। विषय विशेषज्ञ सोनाली जैन ने बताया कि गर्भ एक ऑर्गन नहीं बल्कि दिव्य पाठशाला है जहां बच्चे का संस्कार का सृजन होता है। जो आयोजन है वो घर घर पहुंचेंगे, ज्ञान घर घर पहुंचेगा और वो दिन दूर नहीं जब भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी बच्चे जो जन्म लेंगे वो सब मर्यादित होंगे, वो सब तेजस्वी होंगे, वो सब शूरवीर होंगे और भारत की जो इतना बड़ा जो गौरव है उस गौरव को वापस लेके आएंगे। इस सेमिनार में शामिल होने आए चिकित्सा छात्र छात्राओं ने बताया कि गर्भवती माताओं को गर्भ के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और गर्भ में ही बच्चे को कैसे संस्कार देने चाहिए, इसकी जानकारी उन्हें मिली है। जो भी लेडी गर्भिणी रहती है या प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चों में क्या क्या संस्कार, मतलब बच्चे में, प्रेग्नेंट लेडी में ऐसा क्या संस्कार किए जाएं जो कि बच्चे को फ़ायदेमंद हो, मतलब वो आगे जब पैदा हुए उसके बाद उसकी लाइफ अच्छी हो, उसके लिए ये संस्कार मतलब बताने के लिए मुंबई से एक स्पीकर आई हैं डॉक्टर सोनल जैन करके, तो उन्होंने हमें कुछ बताया जैसे गर्भ ज्ञान विज्ञान के बारे में, तो अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। हम बताएगा कि जो गर्भ होता है, जो फीटस होता है, उसका डेवलपमेंट सबकॉन्शियस माइंड वहीं से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, तो उसको अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। हम ये 3rd ईयर में पढ़ते भी हम ना सब्जेक्ट है गायनेकोलॉजी, तो अच्छा लगा। निजी संस्था एक कदम द्वारा आयोजित इस सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की सहायता करने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें इस घातक बीमारी के साथ जीना पड़ता है। पहला एड्स दिवस सन 1988 में मनाया गया था। HIV एक बड़ा जन स्वास्थ्य मुद्दा है। इस बीमारी से विश्व में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज जन जागरूकता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कबीरधाम जिला मुख्यालय कवर्धा के शासकीय सुधा देवी नर्सिंग कॉलेज में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा रंगोली, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताएं हुई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला जेल में बंदियों की HIV एड्स की जांच की गई और उन्हें परामर्श दिया गया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एड्स से बचाव के लिए जागरूक किया जा सके। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिला अस्पताल बैकुंठपुर से यह रैली निकाली गई जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान गोष्ठी आयोजित कर चिकित्सकों द्वारा एड्स होने के कारण और उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। जिला एड्स नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि एड्स बीमारी से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। सकारात्मक प्रभाव हमारा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और इससे ये बताएं कि ये बीमारी है, कोई उस तरह का नहीं है कि ये छुआछूत है, इससे मतलब छुआछूत टाइप की बीमारी नहीं है। ये एक वायरस से होता है और इसका इलाज भी है। अगर आप दवा प्रॉपरली खाते हैं और रेगुलरली खाते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं और किसी से मतलब भेदभाव की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी एड्स दिवस पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। दिवंगत मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। भारत ने G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की।
भारतीय थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए दुर्ग में भर्ती रैली का आयोजन। और आज विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।